नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंकित भाटी सर की 2025 के एसएससी जीडी के लिए मैथ की बुक आ चुकी है। मैथ के साथ साथ हिंदी, रीजनिंग, जीएस की बुक भी आ चुकी है। दोस्तों, बात करते हैं तो इस चैनल पे आपको एसएससी जीडी के अंकित भाटी सर की जितनी भी बुक आती है उसको सॉल्व कराया जाता है। जैसे कि सुबह जो हमारा है हिंदी की क्लास चलती है, उसके बाद मैथ, रीजनिंग, जी सभी का वीडियो अपलोड किया जा रहा है। बात करते हैं, आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं या फिर अगर सब्जेक्ट का नहीं देखे हैं, जैसे हिंदी हुआ है, रीजनिंग हुआ, जीएस हुआ, इसका वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां से आप हर एक वीडियो को देख सकते हैं। अगर बात करते हैं इस बुक का आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करें तो इस बुक को जो है दोस्तों हम चैप्टर वाइज सॉल्व करेंगे। जैसे इसमें हमारा पहला चैप्टर दिया है नंबर सिस्टम का। ठीक है, पहला हमारा चैप्टर जो रहेगा नंबर सिस्टम का रहेगा, उसके बाद एलसीएम एचसीएफ, फिर सिंप्लीफिकेशन, इसे क्रमागत से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से। देखिए, इसमें नंबर सिस्टम का पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, कह रहा है कि संख्या दिया गया है, ये जो संख्या दी गई है इसके अंक 9 के स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर ज्ञात करना है। यह संख्या हमें दी गई है, कितना है, 3, 2, 9, 4, 0, 1। अब इसमें कह रहा है कि अंक यह जो 9 है इसका स्थानीय मान और जाति मान में अंतर बताना है। स्थानीय मान क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार पे है। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं 9000। ठीक है, अब कह रहा है कि जाति मान, जाति मान जो होता है दोस्तों, जो संख्या होती है वही होता है। जैसे यह 9 है तो इसका जाति मान 9 ही हो जाएगा, 2 है तो 2 का जाति मान 2 होगा, 3 का जो है वह जाति की बताता है तो आप कहेंगे 3 ही हो जाएगा। अब कह रहा है कि 9 का स्थानीय मान और जाति मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर करना है और जाति मान को अंतर करना अर्थात घटा देंगे, तो घटा दीजिए, 10 में से 9 गया तो आप कहेंगे 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन से अगर आप जाना चाहते हैं तो केवल ऑप्शन 1 में, पहले वाले में ही इकाई अंक 1 दिया गया है तो आप ए वाला ऑप्शन यहाँ लगा सकते हैं। वैसे भी आप घटा लीजिए तो यहाँ हमारा बचेगा 9 हो जाएगा, यहाँ भी हमारा 9 हो जाएगा और यहाँ से 1 हासिल लिए थे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो आप कहेंगे 89, 91 जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो पहला वाला ही ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपके सामने दूसरा प्रश्न पूछा गया है। देखिए, दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, एक मिनट। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक संख्या दी गई है, कह रहा है कि संख्या दिया गया है और में 3 और 7 के स्थानीय मान का अंतर बताना है। देखिए, संख्या हमारे सामने दी गई है 4, 3, 9, 2.176 दिया गया है। अब इसमें 3 और 7 का स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है। 3 का और 7 का स्थानीय मान का अंतर पूछा गया है। देखिए, दशमलव के इधर वाली संख्या है तो आप कहेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा के स्थान पर है तो 3 को 300 लिख सकते हैं आप। ठीक है, अब जो दिया गया है दशमलव के इस पार वाली संख्या को जो लिखा जाता है यह दशमलव के बाद लिखा जाता है, तो अर्थात आप कहेंगे यह जो 7 हो जाएगा, दशमलव कितने जो है कितने अंक के बाद 7 है दशमलव के, तो आप कहेंगे दशमलव लगा है फिर 1 है तब 7 है, अर्थात 1 अंक है, तो आप कहेंगे 1 अंक जो है तो यहाँ दशमलव के बाद एक शून्य लगा देंगे। ठीक है, 1 का जो मान हो जाएगा, यहाँ जो जितनी भी संख्या रहेंगी दशमलव के बाद उतने आप शून्य बढ़ा देंगे। अब इसका अंतर हमसे पूछा गया है तो आप इसको माइनस कर देंगे, 0 लिख सकते हैं, 0.17। अब 0.17 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, दशमलव इधर से 0 ले जाएंगे, 9 हो जाएगा आपका। तो 10 में से 7 जाएगा तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा, बचेगा आपका यहाँ फिर 10, तो फिर 1 जो हो जाएगा, 1 में से 10 में से 1 जाएगा तो आप कहेंगे 9 हो जाएगा। अब यहाँ हमारी संख्या जो बची है, यहाँ हम 10 लिए थे, 1 दिए थे, 9 बचेगा हमारा, यहाँ भी हमारा 9 हो जाएगा, बचेगा यहाँ 2, तो 299.93 जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपके सी वाले में दिया गया है, तो आप कहेंगे सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, तीसरा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए, कह रहा है कि संख्या दी गई है
2079.1638 में 7 के स्थानीय मान और 8 के स्थानीय मान का योग क्या होगा। देखिए 7 का स्थानीय मान 7 की संख्या पे है, इकाई दहाई, तो आप कहेंगे 7 जो है 70 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा 8 के स्थानीय मान, 8 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 दिया गया है कि इससे पहले कितने अंक हैं, 1 2 3, तो आप कहेंगे 3 जीरो लगा दीजिए, दशमलव करके 1 2 3 लिख के 3 जीरो के बाद 8 वह संख्या हो जाएगी। ठीक है, अब हमसे इनका योग पूछा गया है तो आप इसे प्लस कर दीजिए, तो यह संख्या हो जाएगी 8 0 0 0 0, दशमलव लगाएंगे और 70 को सीधा उतार लेंगे, तो आप कहेंगे यह हो जाएगा हमारा 70.0008 हो जाएगा। 70.008 केवल ऑप्शन ए में दिया गया है, तो आप कहेंगे ए वाला भी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार आपका चौथा प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए चौथे प्रश्न के बाद डिविजिबिलिटी रूल वाला हो गया प्रश्न आपका, यहाँ टाइप दूसरा शुरू होता है। चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य है कौन सी संख्या पूछा गया है, तो हमारी संख्या दी गई है, 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों में से पूछा गया 11 से विभाज्य संख्या कौन सी होती है। 11 का विभाज्यता का नियम कहता है एक अंक छोड़कर अंकों का योग, फिर जैसे देखिए इसमें दिया गया है 9, एक अंक छोड़, यहाँ लिखते हैं हम 9 1 6 4 दिया गया है। 11 से चेक करेंगे यह विभाज्य है या नहीं, तो आप एक काम कीजिए, इसको 9 और इसको 6 जोड़ दीजिए, एक अंक अगर अगली संख्या रहती है तो 4 को छोड़कर फिर अगली को ऐड करते हैं, तो आप कहेंगे 9 6 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 1 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। अब इसका अंतर हम लेंगे, इसका अंतर लेंगे तो आप कहेंगे अंतर जो हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 जो है यह 11 से विभाज्य नहीं है, तो अर्थात ऑप्शन ए वाला आपका यहाँ गलत हो जाएगा। 11 का अगर हम यही अंतर लेते हैं, या तो 11 अंतर आना चाहिए या फिर 0 अंतर आना चाहिए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। चलिए पहला ऑप्शन हो गया हमारा, दूसरा चेक करते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि 65 89। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं, तो आप कहेंगे 8 और 6 14 है, 9 5 14, तो इनका अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 0 हो जाएगा। अभी हमने बताया है अगर अंतर उनका 11 आ रहा है या फिर 0 आ रहा है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। इनके अंकों का योग जो हो जाएगा 8 6 14 9 5 14, अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो यह संख्या 11 से विभाज्य है। इसी प्रकार अगर हम तीसरी संख्या को चेक कर लेते हैं तो 48 56, देखिए 48 57 दिया है। ठीक है, अगर हम इसको चेक करते हैं तो 5 4 9 हो जाएगा और 8 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 17 हो जाएगा। इनका अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे अंतर जो होगा 8 हो जाएगा, तो 8 जो है 11 से विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा बी वाला ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। चौथा प्रश्न हो गया हमारा, पांचवा प्रश्न देखते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इधर दिया गया है। पांचवा प्रश्न है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य नहीं है। 9 से विभाज्य की बात करें, 9 से संख्या का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं का योग जो है वह 9 से अगर विभाजित होता है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमें दिया गया है, एक ऑप्शन पहला उठाते हैं हम, 3 6 5 8, अगर इनके अंकों का योग जो है 9 से विभाजित होता है तो यह संख्या पूरी तरह से 9 से विभाजित होगी। तो हम संख्याओं का योग कर लेते हैं, 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 5 14 हो जाएगा, 14 8 आप कहेंगे कितना हो जाएगा, 14 6 20 2 22 हो जाएगा। तो यह 22 हो गया, यह 9 से विभाजित नहीं है, तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन विभाजित नहीं है, और हमसे पूछा ही गया है कौन सा विभाजित नहीं है, तो ए वाला ही ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। संतुष्टि के लिए हम बी वाला भी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए इसमें दिया गया है 3 और 7, 7 3 10 करेंगे, 10 8 18 हो जाएगा, 18 में हम 9 जोड़ देंगे तो यह 27 हो जाएगा। 27 को हम 9 से विभाजित करेंगे
करेंगे तो यह विभाजित तो हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं, 8 7 15 हो जाएगा, 15 5 20 हो जाएगा, 20 7 27, तो यह भी हमारा 9 से विभाजित है। तो हमारा जो पूछा गया था कि कौन से ऑप्शन जो दिया गया, कौन सी संख्या है वह 9 से विभाजित नहीं है, तो आप कहेंगे यहाँ जो यह ऑप्शन हो जाएगा 36 58 दिया गया है, यह 9 से विभाजित नहीं है, तो ऑप्शन ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। छठवां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य नहीं है। अब 11 से विभाज्य नहीं है कौन सी संख्या, उसको हमें चेक करना है। हमने बताया है 11 से विभाज्यता का नियम कहता है एक अंक छोड़कर अगली संख्या को जोड़ देना है। जैसे इसमें हम बात करते हैं, पूछा गया है कि 11 से विभाज्य नहीं है, तो आप कहेंगे 5 2 7 हो जाएगा, 6 1 7। देखिए दिया गया है 2 6 5 1, इसको हम जोड़ते हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7, अंतर लेंगे तो 0 हो जाएगा, तो आप कहेंगे यह जो है 11 से विभाज्य है। ठीक है, यह तो हमारा विभाज्य हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन है बी वाला, कह रहा है 25 63। 25 63 को चेक कर लेते हैं, तो आप कहेंगे 5 6 2 8 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा, इनका अंतर लेंगे तो 0 होगा, यह भी 11 से विभाज्य है। तीसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तीसरा ऑप्शन हम दिया गया है 27 और 28 दिया है, 27 28 दिया गया, तो आप कहेंगे 2 2 4 हो जाएगा और 8 7 15 हो जाएगा, और 15 में से अगर हम 4 को माइनस करते हैं या घटाते हैं तो आप कहेंगे अंतर लेंगे तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 का अंतर आए या फिर 0 का अंतर आता है तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होगी, तो यह भी संख्या 11 से विभाजित है। डी वाला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। डी वाला कह रहा है 27 और 63 दिया गया है, 6 2 8 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा, इसका अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 2 अंतर आएगा, तो 2 जो है यह 11 से विभाजित नहीं होता है, तो आप कहेंगे यहाँ डी वाला जो है गलत दिया गया। हमसे वही पूछा गया था कि कौन सा संख्या है 11 से विभाज्य नहीं है, तो आप कहेंगे डी वाला ऑप्शन जो दिया गया है यह डी वाला 11 से विभाजित नहीं है, डी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं। सातवां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। अब 8 से विभाज्य नहीं है, 8 का संख्या का विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों। सातवां प्रश्न है, देखिए सातवां प्रश्न है 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि संख्याओं अंतिम 3 संख्या जो है वह 8 से विभाजित होनी चाहिए। जैसे इसमें दिया गया है 6032 दिया गया है, ठीक है 6032 दिया गया है, तो अंतिम 3 संख्या जो है यह 8 से विभाजित होगी, तो यह संख्या पूरी तरह से 8 से विभाजित हो जाएगी। तो हमारी संख्या जो है 3 जो दिया गया है तो 0 तो हमारा पूर्णतः हो जाएगा, तो 8 चौक 32 अर्थात यह संख्या 8 से विभाजित है। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन विभाजित है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है दिया गया है कि 59 और 68 दिया है। अब अंतिम 3 संख्याओं को हम देखते हैं क्या यह 8 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, 8 दूनी 16 और फिर 8 इकन्ने 8 अर्थात यह भी 8 से विभाजित है। तीसरा ऑप्शन है आपके सामने, तीसरा दिया गया है 58 और 96 दिया है। यह संख्या को चेक करते हैं तो आप कहेंगे अंतिम 3 संख्या को चेक करिए 8 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 8 तो कट जाएगा, 8 इकन्ने 8, 8 दूनी 16 अर्थात सी वाला भी ऑप्शन 8 से विभाजित है। और डी वाले ऑप्शन की हम बात करते हैं तो डी वाला ऑप्शन दिया गया है 60 और 44। अंतिम 3 संख्याओं को हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 8 छक 42 हो जाएगा, बचेगा 2 हासिल बच जाएगा, तो अर्थात यह संख्या जो है 6044 यह 8 से विभाजित नहीं है। और हमसे वही पूछा गया था कि कौन सी संख्या जो है 8 से विभाजित नहीं है, तो आप कहेंगे डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, जो 60 44 दिया गया है यह 8 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब बात करते हैं हम। 8 तक हो गया है, सॉरी चौथा प्रश्न हो गया है, 7वां प्रश्न हमारा हो गया है। 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है।
4 से विभाज्यता का नियम कहता है दोस्तों अंतिम दो संख्या जो होनी चाहिए वह 4 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 4 का विभाज्यता का नियम कहता है। तो अंतिम दो संख्याओं को हम देखते हैं तो वह 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे देखिए 4 अंतिम दो अंक देखते हैं इसका 42, तो 42 4 से विभाजित नहीं होगा, तो ऑप्शन ए वाला जो है यह गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं तो आप कहेंगे 4 इकन्ने 4 हो जाएगा, फिर बचेगा हमारा 3 4 सत्ते 28, तो बी वाला भी नहीं होगा, अर्थात ए वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी और डी की बात करते हैं। अब देखिए डी वाला जो सी वाला दिया गया है तो सी वाला 4 से हम बात करते हैं तो 4 8 32, 2 शेष बच जाएगा, तो सी वाला भी ऑप्शन यहाँ हमारा सही नहीं होगा। डी वाले की बात करते हैं तो अंतिम दो अंकों का देखते हैं, 4 इकन्ने 4 4 दूनी 8, तो अर्थात ऑप्शन जो दिया गया है 43 और 48 दिया गया है यह 4 से पूरी तरह विभाजित है, अर्थात ऑप्शन डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वही हमसे पूछा गया था कि संख्या 4 से विभाज्य है, तो कौन सी संख्या है, तो डी वाली संख्या जो है 4 से विभाजित है। 9वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाजित है। 24 से विभाजित होने का अर्थ है यह संख्या 8 और 3 से विभाजित होगी, तभी जाके वह 24 से विभाजित होगी। अब देखिए 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, तो आप कहेंगे अंतिम 3 अंकों का जो संख्या का अंतिम 3 अंक जो होना चाहिए वह 8 से अगर विभाजित होगा तो वह पूरी तरह जो संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। और वहीं 3 का नियम कहता है संख्याओं का योग जो होना चाहिए वह 3 से अगर विभाजित हो रहा है तो वह 3 से पूरी तरह संख्या विभाजित हो जाएगी। तो चलिए हम पहले 8 का चेक कर लेते हैं, उसके बाद 3 का चेक करते हैं। देखिए जैसे हम 200 कितना दिया गया है 2940 दिया गया है, इस संख्या को हम डिवाइड करते हैं, अंतिम 3 संख्याओं को लेते हैं, इसको हम 8 से भाग देंगे तो देखते हैं 8 से यह कट जाएगा, तो 8 इकन्ने 8 हो जाएगा, 1 बचेगा, 8 इकन्ने 8 और 6, फिर 8 सत्ते 56, तो यह 8 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, दिया गया है 1458 दिया है। ठीक है, 1458 दिया गया है। अब इसको चेक करते हैं क्या यह 8 से विभाजित है, तो आप कहेंगे 8 से विभाजित, तो 8 छक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 पंच 40, 5 8 सत्ते 56 हो जाएगा, 2 शेष बचेगा, यह भी नहीं होगा। सी वाला है, सी वाला कह रहा है कि 28 और 56 दिया है। ठीक है, 28 और 56 दिया गया है, इसको चेक करते हैं, तो आप कहेंगे 8 इकन्ने 8 8 सत्ते 56, यह तो 8 से विभाजित है, क्या 3 से भी विभाजित हो रहा है, तो आप कहेंगे 8 और 2 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 जो है यह 3 से पूरी तरह विभाजित है, अर्थात यह संख्या जो 28 56 है यह 8 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, तो यह संख्या जो है 24 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी, तो ऑप्शन यहाँ आपका सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं, 10वां प्रश्न। देखिए अब 10वां प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से विभाज्य कौन सी संख्या है, हमको संख्या दिया गया है 8487 दिया है पहली संख्या। दूसरी संख्या है बी वाला ऑप्शन है, दिया गया कितना संख्या है 43 और 20 दिया है। तीसरी संख्या दी गई है 14 42 दिया गया है। चौथी संख्या डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि 91 और 96 दिया है। ठीक है, 91 और 96 दी गई हैं संख्या। अब इसमें हमसे पूछा गया कि कौन सी संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो चलिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या को ऐड करते हुए फिर अगली संख्या को छोड़कर अगली संख्या को ऐड करते हुए दोनों का अंतर या तो शून्य होना चाहिए या फिर 11 से विभाज्य होने वाली संख्या होनी चाहिए। जैसे इसमें 4 और 2 का ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 3 और 2 को 3 और 0 को जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 3 ही हो जाएगा, और 6 में से 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 हो जाएगा। यह 11 से विभाज्य नहीं है। ठीक है, अगला है
4 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यहाँ 4 और 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इनका अंतर लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1 जो है 11 से विभाज्य नहीं होता है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन कह रहा है कि 9 और 9 कितना हो गया, 18 हो गया। 6 और 1 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 7 हो जाएगा। इनका अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 11 हो जाएगा। 11 जो है 11 से विभाजित तो होता है, तो आप कहेंगे यहाँ डी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। 91 और जो 96 दिया गया है यह ऑप्शन 11 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, पहला आपने ऑप्शन नहीं चेक किया, चलिए देखिए आप पहला वाला चेक कर लेते हैं। जैसे 8 और 8 करेंगे 16 हो जाएगा। 7 4 11, 11 इनका अंतर लेंगे तो आप कहेंगे 5 हो जाएगा। 5 भी 11 से विभाजित नहीं है, तो आप कहेंगे केवल डी वाला ऑप्शन 11 से विभाजित है। ठीक है, अगला प्रश्न है 11 नंबर का, देखते हैं। 11 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखिए इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से विभाज्य नहीं है। 16 से विभाज्य नहीं है, तो अर्थात 16 से विभाज्य ना होने का मतलब है यह 8 से भी विभाजित नहीं होगी और 2 से भी विभाजित नहीं होगी। तो आप कहेंगे 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अंतिम 3 अंकों का जो संख्याओं का अंतिम 3 अंक है वह 8 से विभाजित होना चाहिए। और 2 का मतलब होता है, 2 का विभाज्यता का नियम कहता है इकाई अंक जो है 2 से अगर विभाजित होता है तो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हमसे पूछा गया है कि कौन सी संख्या विभाजित नहीं है, तो आप कहेंगे 2 से अगर हम चेक करते हैं 2 से यह भी कटेगा, यह भी कटेगा, यह भी इकाई अंक, लगभग 2 से सभी संख्याएं कटेगी। तो 2 से हमको नहीं चेक करना है, 8 से हम चेक करते हैं। देखिए 8 से अगर हम चेक करते हैं तो संख्याओं का अंतिम 3 अंक जैसे 1 6 8 दिया गया है, यह 8 से विभाजित है। तो आप कहेंगे 8 दूनी 16, 8 एकन्ने 8, अर्थात यह 8 से विभाजित है, तो यह हमारा आंसर नहीं होगा। इसको चेक करते हैं तो 8 दूनी 16, यह भी 8 से विभाजित है। इसको चेक करते हैं तो आप कहेंगे 8 9 के 72 हो जाएगा। ठीक है, 72 5 77 होता है, 8 7 56, यह भी 8 से विभाजित है। इसको चेक करते हैं तो आप कहेंगे 8 एकन्ने 8 हो जाएगा। 8 त्रिक 24, 24 और 2 शेष इसमें बच रहा है। तो आप कहेंगे संख्या जो है हमारी 16,826 जो दिया गया है यह 16 से विभाजित नहीं है और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा गया था कि 16 से विभाजित नहीं कौन सी संख्या नहीं है, तो आप कहेंगे 16,826 जो दिया गया है यह 8 से विभाजित 16 से विभाजित नहीं है। ठीक है, चलिए 12 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। इसमें कह रहा है देखिए ए के किस मान के लिए जो दिया गया है संख्या 25,400 कुछ दिया गया है, ए 8 से विभाज्य है। यह संख्या जो दी गई है 25,400, 25 45 और ए का मान दिया गया है, यह संख्या जो है 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित होने का अर्थ है अंतिम 3 संख्या जो है 4 दिया गया है, 4 5 और अंतिम ए जो वाली संख्या है यह अगर 8 से विभाजित है तो यह 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, ए का मान अब हमें कितना रखें जो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा। ठीक है, बचा हमारा कितना 5। अब 5 के बाद हम कौन सी संख्या इसमें जोड़ दें जो 8 से विभाजित हो जाएगी, तो आप कहेंगे अगर हम 5 बचा यहाँ 6 का मान रखते हैं, ए का मान अगर हम 6 रख देते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी 4 5 6 हो जाएगा। अब इसको हम 8 से अगर हम विभाजित करते हैं तो आप कहेंगे 8 पंचे 40 हो जाएगा, बचा 5, 8 पंच 40 हो जाएगा और बचा 5, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56। यह संख्या जो है हमारी 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ए का मान अगर हम 6 रखते हैं तब, वही हमसे पूछा गया था कि ए का मान क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ए का मान जो होगा यहाँ 6 हो जाएगा। 6 आपके ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर का। देखिए 13 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि n के किस मान के लिए यह संख्या जो है 8 से विभाजित हो जाएगी। n का मान हमें बताना है, दी गई है संख्या 2 8 5 3 7 और n दिया गया है। यह संख्या 8 से विभाजित है। 8 से विभाजित होने का अर्थ है अंतिम 3 संख्या जो है
8 से विभाजित होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 8 चौक 32 हो जाएगा, 32 5 37 होता है। तो 5 बता और 5 में हम कितना जोड़ दें जो 7 से 8 से जो है विभाजित हो जाएगा। 5 फिर यहाँ बचा, अभी हमने ऊपर वाले प्रश्नों में 5 आया था तो इकाई अंक हमने 6 रखा था। तो आप कहेंगे यहाँ n का मान अगर हम 6 रख देते हैं तो हमारी संख्या हो जाएगी 3 7 6। यह 8 से विभाजित है, 8 चौक 32 हो जाएगा, 5 8 सत्ते 56 हो जाएगा। तो आप कहेंगे यह संख्या को अगर हम n का मान 6 रखते हैं तो यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो n का मान कितना आ गया? तो आप कहेंगे 6 6 ऑप्शन सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब चेक करते हैं। 13 हो गया हमारा। 14 नंबर का प्रश्न देखिए। 14 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, यदि संख्या दी गई है 3 4 5 6 4, 3 दिया है, 4 5 6 4 और एक संख्या है a, इसका मान जो है 11 से विभाजित है। तो a का मान हम कितना रखें जो 11 से विभाजित हो जाए? 11 से विभाज्यता का नियम कहता है एक संख्या को छोड़कर अगली संख्या को जोड़ दीजिए। तो आप कहेंगे 3 और 5 8 हो जाएगा, 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ठीक है, अंतर लेना है। संख्या कौन कौन सी है? 6 4 10। 10 में हम कितना जोड़ दें? 10 में हम कितना जोड़ दें जो हमारा या तो 0 अंतर हो जाए या फिर 11 का अंतर होना चाहिए। तो आप कहेंगे अगर यह संख्या 12 है, a का मान अगर हम 2 रख देते हैं यहाँ, तो हमारी संख्या हो जाएगी 12 और 10 में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो 12 हो जाएगा। यहाँ अंतर हमारा 0 हो जाएगा, 0 11 से विभाजित हो जाएगी। तो a का मान कितना हम रखे हैं? तो आप कहेंगे a का मान अगर 2 रख रहे हैं तब जाके वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो a का मान क्या रखने पर? तो आप कहेंगे 2 रखने पर। ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही होगा। चलिए 15 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि a का वह न्यूनतम मान जिसके लिए संख्या इतनी दी गई है और 3 से विभाजित है। 3 से विभाजित होने का अर्थ है कि वह संख्या जो है 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। अगर उनके अंकों का योग कर देते हैं, 3 से विभाजित हो जाता है तो उनके अंकों का योग, तो वह संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। देखिए जैसे इसमें दिया गया है 3 और 6 9 हो जाएगा, 9 8 17 हो जाएगा, 17 4 21 हो जाएगा, 21 और 3 24 हो जाएगा, 24 5 29 हो गया। अब देखिए 29 हो गया, 29 में हमको एक जोड़ना है a। 29 में हम क्या जोड़ दें जो संख्या 3 से हमारी विभाजित हो जाए? तो आप कहेंगे 3 का अगर हम पहाड़ा पढ़ते हैं तो 3 9 27 होता है, 3 10 में 30। अगर हम a के स्थान पर 1 मान लेते हैं तो यह संख्या हमारी 30 हो जाएगी। और 30 जो है हमारा 3 से विभाजित है। a का मान हम क्या रखे हैं? तो आप कहेंगे a का मान 1 रखने पर यह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ऑप्शन यहाँ 1 हो जाएगा जो कि ऑप्शन बी वाले में दिया है। तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 16 है। आपसे पूछा जा रहा है कि x का ऐसा न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 5 अंक की संख्या है, इतनी संख्या दी गई और 9 से विभाजित है। 9 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम बात करते हैं, कह रहा है कि 7 और 2 9, 9 5 14 हो जाएगा, 14 और 3 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। 17 में हमको जोड़ना है x। 17 में हम क्या जोड़ दें जो संख्या 9 से विभाजित होनी चाहिए और यह 5 अंक की ही संख्या होनी चाहिए। जैसे 7 2 5 x दिया गया है और 3 दिया गया है। 3 यह जैसे इसमें 1 से लेकर 9 तक की ही हम संख्या को रख सकते हैं। और हमसे यह भी कहा गया है कि न्यूनतम वह सबसे छोटा मान होना चाहिए। अगर हम देखें 9 से विभाजित करना चाहते हैं तो 9 दूनी 18 होता है। अगर हम 17 में 1 जोड़ देते हैं, 17 में 1 जोड़ देते हैं तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 18 और 18 9 से विभाजित है। तो आप कहेंगे x का मान
1 रखने पर यह संख्या पूर्णतः 8 से 9 से जो है विभाजित हो जाएगी। तो x का मान कितना रखे हैं हम 1। एक ऑप्शन ए वाले में दिया है तो ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए 16 के बाद 17 नंबर का प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से विभाज्य नहीं है। 33 से विभाज्य नहीं होने का अर्थ है यह संख्या 11 से और 3 से भी विभाज्य नहीं होगी, तभी जाके 33 से विभाज्य नहीं है। देखिए 11 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हम चेक कर लेते हैं क्या 3 से विभाजित है। 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 5 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 16 हो जाएगा। क्या यह 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे नहीं हो जाएगा। एक समय के लिए इसको हम छोड़ते हैं ए वाले ऑप्शन को, और हमसे पूछा है कि कौन सा विभाजित नहीं है, ए वाले को छोड़ के। अब देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 में हम 5 जोड़ते हैं तो बी वाला हमारा ऑप्शन कितना हो जाएगा, इकाई अंक अंकों का योग 12। 12 जो 3 से विभाजित है, तो आप कहेंगे यह ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछा था कौन सा विभाजित नहीं है। 12 तो विभाजित हो रहा है। सी वाला ऑप्शन की बात कर लेते हैं। 2 दिया गया है, 2 1 3, 3 3 6 हो जाएगा। 6 भी हमारा 3 से विभाजित होता है, तो यह भी हमारा आंसर नहीं हो जाएगा। डी वाला दिया गया है कितना, 9 1 और 9 10 हो जाएगा, 10 1 11, 4 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा, यह भी हमारा 3 से विभाजित है। तो आप कहेंगे केवल ऑप्शन ए वाला जो संख्या दी गई है 2156 दिया गया है, यह जो है 33 से विभाजित नहीं हो जाएगा। ठीक है, 33 से विभाजित नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। या तो आप 11 से चेक कर सकते हैं, या तो आप 3 से चेक कर सकते हैं। यहीं अगर दो ऑप्शन जो है 3 से नहीं कटते तो हमको 11 से भी चेक करने की ज़रूरत पड़ सकती थी। देखिए अब 18 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें दिया गया है कि कौन सी संख्या जो है 88 से विभाज्य है। 88 से विभाज्य होने का अर्थ है वह संख्या जो 88 से विभाज्य होने का अर्थ है यह संख्या जो है 11 से और 8 से विभाजित होनी चाहिए, तब जाके यह 88 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हमसे दिया गया है, संख्या दी गई हैं कि इसमें दिया गया है 2 7 7 6 4 0 8। अगर हम इसको 8 से चेक करते हैं, 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्या जो है 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो यहाँ हम चेक करते हैं तो 8 5 40, 8 इकन्ने 8, यह तो विभाजित है। इसको चेक कर लेते हैं, यह भी 8 से विभाजित है। तो यहाँ हमारा जो है 8 वाला नियम नहीं लगेगा, तो अब हमको 11 वाले नियम से चेक करना पड़ेगा। तो पहली संख्या हमारी है 2 7 7 6 4 0 8। अब इसको हमको चेक करना है क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो चेक करने के लिए पहली संख्या फिर दूसरी को छोड़कर अगली संख्या को जोड़ते जाते हैं। जैसे 2 और 7 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 4 13 हो जाएगा। 13 8 कितना हो जाएगा, 13 8 21 हो जाएगा। ठीक है, अगली संख्या है 7 6 13। 13 में से 0 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे इसका अंतर लिया जाता है, तो आप कहेंगे 13 हो जाएगा। 21 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। 8 11 से विभाजित नहीं है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, पहला वाला गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं। दूसरा इसी प्रकार चेक करते हैं, कितना है 27 76 और कितना 4 दिया गया है 00। ठीक है, इसको चेक करते हैं। देखिए 7 2 और 7 9 हो जाएगा। 9 4 13 हो जाएगा, और 0 का ऐड करेंगे 13 ही होगा। अगले की बात करते हैं, 7 6 13 हो जाएगा। तो यहाँ अंतर लेंगे 13, यहाँ का अंतर कितना हो जाएगा 0। तो यह संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभाजित है, तो आप कहेंगे बी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा यह 88 से विभाजित है। ठीक है, अगला प्रश्न चेक करते हैं 19 नंबर का। देखिए 19 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है
19 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि यदि संख्या इतनी दी गई है और संख्या 3 से विभाजित है तो P और Q का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा। संख्या हमें दी गई है, देखिए संख्या दिया गया है, कौन सी संख्या है 7, 5, 8 और P दिया गया है, एक संख्या P है, दूसरा 0 दिया गया है, फिर 9, एक संख्या Q है और लास्ट संख्या 5 है। तो इसको 3 से विभाजित होना चाहिए और P प्लस Q का न्यूनतम मान कम से कम मान कितना हो जाएगा। 3 से विभाजित होने का अर्थ है कि अंकों का योग जो है यह 3 से विभाजित होना चाहिए। तो आप कहेंगे यह संख्या हो जाएगी, जोड़ देते हैं 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 8 20 हो जाएगा, 20 और 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 29 हो जाएगा। 29 5 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 34 हो जाएगा। 34 में हम कौन सी संख्या, दो संख्या जोड़ दें, जो दो संख्या जोड़ने पर वह 3 से विभाजित हो जाए। 34 में हम कितना जोड़ 3 से विभाजित होता है, तो आप कहेंगे अगर हम 4 के जगह पर 6 रख देते हैं, 34 है तो 36 अगर हम कर देते हैं तो 3 से विभाजित हो जाएगा। इसमें हम 2 जोड़ देते हैं तो यह संख्या हमारी हो जाएगी 36 और 36 जो है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हमें क्या मिला, तो आप कहेंगे हम कौन सी संख्या को जोड़े हैं, 2 की संख्या को जोड़े हैं। P प्लस Q का अर्थ हो जाएगा कितना हो जाएगा, कौन सी संख्या जोड़े हैं, तो आप कहेंगे 2 जोड़े हैं। यही हमसे पूछा गया था, ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 20 नंबर का, देखते हैं। 7 अंकों की संख्या इतनी है और 11 से विभाजित है, तो 11 माइनस Q का मान क्या होगा, और Q जो है 0 से अधिक होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए कह रहा है कि संख्या दी गई हमें 5, 7, 2 और 8, 2 P दिया गया है और Q दिया गया है। इसमें जो है 11 से विभाज्य होनी चाहिए। 11 से विभाज्य होने का मतलब है 5, 2 7, 7 2 9, 9 प्लस Q, 9 प्लस Q जोड़ देंगे तो Q का मान हम कितना रखेंगे, जो 7 11 से विभाजित हो जाएगा। अंतर लेंगे अगली संख्या का, 7 8 कहेंगे 15 हो जाएगा, 15 में प्लस जोड़ना है P हो जाएगा, 15 प्लस P। अब P का मान पूछा जा रहा है तो P को छोड़ेंगे हम, Q का मान जो है सबसे बड़ी संख्या रखेंगे, ठीक है। तो Q का मान सबसे बड़ी संख्या अगर हम रखते हैं तो सबसे बड़ी संख्या 9 हमारी होती है। तो 9 में अगर हम 9 प्लस कर देते हैं तो यह संख्या हमारी हो गई है 18। 18 में से 15 प्लस के जो है कितना हम जोड़ दें, P का मान हम कितना रख दें, और जो कि अंतर हमारा या तो 0 हो जाए या फिर 11 का विभाजित हो जाए संख्या। तो आप कहेंगे हमारी एक संख्या 18 है, अगर हमारी एक संख्या 15 दी गई, 15 में अगर हम P का मान 3 रखते हैं तो यह 18 है, और 15 प्लस 3 आप कहेंगे 18, और यहाँ हमारा 0 अंतर आ जाएगा। तो 0 का अंतर आ रहा है तो 11 से हमारा विभाजित है। कितना रखने के बाद, P का मान 3 रखने पर तब जाके हमारी संख्या 11 से विभाजित है। अब हमसे पूछा गया है P माइनस Q, 11 माइनस Q, 11 माइनस P का मान कितना हमने रखा है 3, तो 11 में से 3 को घटा देंगे तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए वाले में दिया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। 20 के बाद 21 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए इसमें कह रहा है 6 अंकों की संख्या दी गई है और यह 72 से विभाजित है, तो x प्लस वाई का मान क्या हो जाएगा। देखिए संख्या हमें दी गई है 4 प्लस x दिया गया है 5 है, 7 3 और y दिया गया है, विभाजित है कितने से, 72 से। 72 से विभाजित होने का अर्थ है यह संख्या 8 और 9 से विभाजित है। 8 और 9 से विभाजित है तब जाके यह संख्या 72 से विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है अंतिम 3 संख्या जो है यह 8 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 संख्या विभाजित होने का अर्थ है, तो आप कहेंगे 8 9 72 हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है, 1 बचेगा। तो 1 में हम क्या अगली संख्या रख दे, इकाई अंक जो 8 से कट जाए, तो आप कहेंगे 1 बचा है, अगर यहाँ हम 6 रख देते हैं, y का मान 6 रखते हैं तो यह हमारी 16 हो जाएगा, तो 8 दूना के 16 हो जाएगी। अब हमारी संख्या क्या हो गई है, तो आप कहेंगे
या यहाँ से हमारा 4 यक्स 5 7 3 और 6 हो गया है। अब हमें देखना है 9 से विभाजित करके। 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि अंकों का योग जो है अगर 9 से विभाजित हो रहा है तो वह संख्या जो है 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अंकों का योग कितना है? 6 और 3 9, 9 7 16, 16 5 21, 21 और 4 25। 25 प्लस के क्या जोड़ दें हम? यक्स का मान कितना रखें जो 9 से विभाजित हो जाएगा? तो आप कहेंगे 9 त्रिक 27 होता है। यक्स का मान अगर हम 2 रख देते हैं तो यह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यक्स का मान हमारा आ गया 2 और वाई का मान हमारा कितना आया है? 6 आया है। तो हमसे पूछा गया है यक्स प्लस वाई का मान कितना हो जाएगा? यक्स प्लस वाई का मान, यक्स हमारा कितना है? 2 है, वाई कितना है? 6, दोनों का योग कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 8 हो जाएगा। 8 ऑप्शन सी वाले में दिया है तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा और यही हमसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की अब हम बात करते हैं। देखिए 22 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है। इसमें कह रहा है कि यदि 9 अंकों की संख्या इतनी है और यह संख्या 72 से विभाजित है तो यक्स के अधिकतम मान और यक्स माइनस 2y का मान क्या हो जाएगा? संख्या हमें दिया गया है 5, y दिया गया है 9 7 4 0 5, यक्स 2 दिया गया है और यह संख्या जो है 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित होने का अर्थ है यह संख्या 9 और 8 से विभाजित होगी। 8 का विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्या जो है, अंतिम 3 संख्या अगर 8 से विभाजित हो रही है तो वह संख्या पूरी तरह 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ हमें दिया गया है 5 यक्स और 2। यक्स का मान हमें कितना रखना चाहिए ताकि वह 8 से विभाजित हो जाए? अगर देखिए हम यहाँ बात करते हैं और हमसे प्रश्न में कहा गया है यक्स का अधिकतम मान रखा जाए। अगर हम अधिकतम मान, सबसे बड़ी संख्या सबसे अधिक होती है 9, अगर हम यक्स का मान 9 रखते हैं तो क्या यह 8 से विभाजित होगी? चेक कर लेते हैं। तो आप कहेंगे 8 सते 56 हो जाएगा, बचेगा 3 और 8 चौक 32। 9 का मान अधिकतम रखने पर भी यह संख्या 592 हो जाएगी और यह 8 से विभाजित हो जाएगी। तो यक्स का मान हमारा आ गया कितना? आप कहेंगे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से विभाजित का देख लेते हैं। 9 से यह संख्या विभाजित हो रही है। देखिए 9 का विभाज्यता का नियम कहता है पूरी संख्याओं का योग कर दीजिए, अंकों का योग कर दीजिए। अगर वह 9 से विभाजित हो रहा है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो चेक करते हैं। 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 5 16 हो जाएगा, 16 4 20 हो जाएगा, 20 7 27 हो जाएगा, 27 और 9 आपका 36 हो जाएगा, 36 और 5 31 हो जाएगा, 31 हो गया। अब इसमें y का मान हमें रखना पड़ेगा ताकि यह 9 से विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित होने के लिए 9 चौक 36 होना चाहिए। अगर y का मान हम 5 रख रहे हैं तब यह संख्या जो है हमारी 36 होगी, तब जाके 9 से विभाजित हो जाएगी। यक्स का मान हमारा आ गया है 9, y का मान हमारा आया है कितना? 5 आ गया है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है यक्स माइनस 2y। यक्स का मान कितना है? तो आप कहेंगे 9 है और माइनस दिया गया है y 2। y का मान कितना है? 5। तो 5 दूना कितना हो जाएगा? 10। अंतर लेंगे कितना हो जाएगा? 9, 10 में से 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 बचेगा। और 1 किस ऑप्शन में दिया गया है? ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है 23 नंबर का। देखिए 23 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है कि 9 अंकों वाली एक संख्या ऐसी दी गई है जो 72 से विभाजित है, तो 2x माइनस 3y का मान ज्ञात करना है। संख्या हमें दी गई है कितना? 8 7 6 0 5 x 3 1 और y दिया गया है। यह संख्या जो है 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित होने के लिए यह संख्या 8 से और 9 से विभाजित होनी चाहिए। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 अंकों को हम देख लेते हैं। तो यहाँ अगर हम भाग देते हैं 3 अंकों में तो आप कहेंगे 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 चौक 32, 8 त्रिक 24 हो जाएगा, बचेगा हमारा 7। यहाँ y का मान हम कितना रख दें? जो इकाई अंक जो कि 8 से विभाजित हुआ, बचा हमारा 7। तो यहाँ अगर हम y का मान 2 रख देते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 72। तो 8 9 72 हमारा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए 9 से हम चेक कर लेते हैं तो 2
और एक 3 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 11 6 17 हो जाएगा, 17 17 7 24 हो जाएगा, 24 और आपका 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 32 हो जाएगा। 32 प्लस यक्स करना है। 32 में हम क्या जोड़ दें जो 9 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे 32 में अगर हम यक्स का मान 4 रख देते हैं तो यह संख्या हमारी 36 हो जाएगी और यह 9 से विभाजित हो जाएगी। यक्स का मान कितना आ गया, तो आप कहेंगे 4 हो गया है। वाई का मान कितना है, तो आप कहेंगे 2 हो जाएगा। हमसे पूछा क्या गया है, 2 यक्स। यक्स का मान हमने कितना निकाला है, 4, तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। वाई का मान कितना दिया गया है, 2 और 2 का 3 गुना, तो 2 तिया के 6 हो जाएगा। अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, 2 हमारा किस ऑप्शन में दिया है, तो ए वाले में दिया गया है, तो ए वाला यहाँ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है 24 नंबर के प्रश्न में कि 9 अंकों वाली संख्या दी गई है। संख्या हमारे सामने है 8 9 5 6 3, यक्स दिया गया है 8 और 7, फिर उसके बाद वाई दिया गया है। यह संख्या 72 से विभाजित है, फिर भी 72 का नियम पूछा है, तो आप कहेंगे 9 8। अंतिम संख्या को हम चेक करते हैं, तो 8 इकाने 8 इकाई अंक जो है हम 2 रखेंगे, तब जाके 72 से जो है 8 से विभाजित होगा। ठीक है, अब सभी को जोड़ लेते हैं, तो 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 8 17 हो जाएगा। 17 3 20 हो जाएगा। 20 और 6 26, 5 31, 31 9 40, 40 8 48 और प्लस यक्स हो जाएगा। यक्स में हम कितना जोड़ें जो 9 से विभाजित हो जाए, तो आप कहेंगे 48 में हम 1 अगर जोड़ देते हैं, यक्स का मान 1 रखते हैं, अगर 49 हो जाता है तो यह 9 से विभाजित हो जाएगा। तो यक्स का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे यक्स का मान 1 होगा। यहाँ देखिए 9 से डिवाइड करना है, तो 9 से यहाँ हम एक्स का मान 48 में हम क्या जोड़ें जो 9 से विभाजित हो जाए, तो 48 में अगर हम 6 जोड़ते हैं तब जाके 9 से विभाजित हो जाएगा। 48 6 54 होता है। ठीक है, 54 9 से विभाजित है, 49 नहीं हो जाएगा। तो आप कहेंगे यक्स का मान कितना हो जाएगा, 6 है, और वाई का मान कितना है, 2 दिया गया है। अब हमसे पूछा क्या गया है, 7 यक्स माइनस 3 वाई। 7 यक्स तो 7 गुणे 6 माइनस 3 गुणे 2 दिया गया और यह करणी में दिया गया है। तो आप कहेंगे 7 छक 42 हो जाएगा और 3 दूना के 6। 42 में से अगर हम 6 घटाते हैं तो यह हमारा हो जाएगा 36। 36 कितने का स्क्वायर होता है, तो आप कहेंगे 6 का स्क्वायर होता है। 6 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 24 हो गया है, 25 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 25 नंबर का प्रश्न आपसे पूछा गया है कि संख्या दी गई है, कह रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या है, इतनी दी गई है और 72 से विभाजित है, तो 7 यक्स प्लस 7 वाई का मान हमसे पूछा गया है। देखिए संख्या दी गई हमें 1 2 3 8 9 यक्स दिया गया है और संख्या है 6 3 7 8 और वाई दिया गया है। यह 72 से विभाजित है, अर्थात 9 से और 8 से भी विभाजित होगी। तो देखिए हम अंतिम 3 अंकों को देखते हैं 8 से विभाजित करने के लिए। तो आप कहेंगे 8 9 72 हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा, बचेगा हमारा 6 और 6 के इकाई अंक कितना रखे जो हमारा 8 से विभाजित। तो आप कहेंगे 8 8 64 होता है, तो यहाँ वाई का मान 4 रखा जाएगा, तब जाके यह विभाजित हो जाएगा। अब देखिए 9 से विभाजित करने के लिए सभी अंकों का योग कर लेते हैं। 8 4 12 हो जाएगा, 12 7 19 हो जाएगा, 19 3 22, 22 6 28 हो जाएगा, 28 और 2 30 7 28 और 37 हो जाएगा। 37 और 8 कितना आपका हो जाएगा, 37 8 45 हो जाएगा, 45 3 48, 48 2 50, 1 51 हो जाएगा। 51 प्लस यक्स करना है। अब 51 में हम क्या जोड़ दें जो 9 से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे 51 में अगर 3 जोड़ दिया जाता है, यक्स का मान 3 रखते हैं, तो यह संख्या 54 हो जाएगी और यह 9 से विभाजित हो जाएगी। तो यक्स का मान हमारा कितना आ गया है, 3, और वाई का मान कितना है, तो आप कहेंगे वाई का मान 4 है। तो हमसे पूछा क्या गया है, देखिए करने में दिया गया है 7 गुणे यक्स करना। यक्स का मान कितना है, 3 है,
प्लस 7 गुणे वाई, वाई का मान कितना है तो आप कहेंगे 4 दिया गया है। ठीक है, देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा प्लस 7 चौक 28। ठीक है, जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 8 1 9 हो जाएगा और 2 2 4 49। 49 कितने का वर्ग होगा तो आप कहेंगे 7 का वर्ग हो जाएगा। तो 7 किस ऑप्शन में दिया है, सी वाले में दिया है, तो सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए हमसे 26 नंबर का प्रश्न पूछा जा रहा है कि इसमें कह रहा है कि यदि 10 अंकों की संख्या दिया गया है, 6 4 3 यक्स दी गई है संख्या, 11 दिया गया है, 1 1 4 5 वाई और 2 दिया गया है। कह रहा है कि यह 88 से विभाज्य है, तो वाई के अधिकतम मान और 2 यक्स माइनस 3 वाई का मान क्या हो जाएगा। यह संख्या 88 से विभाजित है, तो यह संख्या विभाजित होने का अर्थ है 11 और 8 से भी विभाजित हो जाएगी। 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 संख्याओं को हम देखते हैं। ठीक है, अंतिम 3 अंकों को देखते हैं। तो आप कहेंगे यहाँ क्या मान रखें हम, y का मान कितना रखें जो यह 8 से विभाजित हो जाए। अधिकतम भी पूछा गया, कह रहा है कि y का अधिकतम मान हम सबसे पहले 9 रखते हैं। ठीक है, अगर हम 9 रखते हैं तो क्या यह 8 से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे 8 सत्ते 56 हो जाएगा, बचेगा 3, 8 चौक 32। तो यह 9 रखने पर 8 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए हमारी संख्या हो गई है 6 4 3 यक्स 1 1 4 5, वाई का मान हमने रखा है 9। ठीक है, और यह संख्या कितनी है, 2 है। अब 11 से चेक करने के लिए एक संख्याओं का अंतर लेके योग कर देते हैं। 6 3 9 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, 10 4 14 हो जाएगा और 14 9 आपका हो जाएगा, 14 6 20 3 23 हो जाएगा। ठीक है, 23 माइनस 4 प्लस यक्स हो जाएगा 4 और कितना है 1 5 हो जाएगा, 5 5 10 और 10 2 12, 12 प्लस यक्स करना है। अब देखिए इनका अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का गुणज होना चाहिए। तो आप कहेंगे 23 में से अगर हम 12 को घटा देते हैं तो हमारा अंतर जो हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर यहाँ हम किसी संख्याओं को रखते हैं, अगर हम यहाँ रख देते हैं, देखिए या तो हम 0 रखें तब जाके हमारा अंतर आएगा 11 का, या अगर हम 11 यहाँ जोड़ते हैं तो यह संख्या हमारी 10 अंकों की जगह जो हो जाएगा 11 हो जाएगी। ठीक है, अगर 11 हम यहाँ रख देते हैं तो यह संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो जाएगी। तो यहाँ हम 11 नहीं रख सकते, अर्थात यक्स का मान हमें यहाँ 0 रखना पड़ेगा। तो आप कहेंगे 12 में 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 ही होगा। अब 23 में से 12 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 11 घटाने के लिए कितना, अब यह 11 जो है 11 से विभाजित है। अब हमारा y का मान कितना दिया गया था, y का मान है 9 और x का मान है 0। हमसे पूछा क्या गया है, तो आप कहेंगे 2 x पूछा गया है, तो यहाँ 0 ही हो जाएगा, माइनस और कितना है 3 गुणे 9 y कर देंगे, तो 9 त्रिक 27, तो माइनस के क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, 27 माइनस का हो जाएगा। ऑप्शन किस में दिया है, डी वाले में दिया गया है, तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। देखिए 27 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या दी गई है, देखते हैं संख्या दी गई है 11 अंकों की, यह संख्या है 5 4 6 7 8 9 यक्स 5 3 1 वाई दिया गया है और यह संख्या 88 से विभाजित है, तो यह 11 और 8 से भी विभाजित होगी। ठीक है, देखिए 8 से विभाजित होने के लिए अंतिम 3 संख्याओं को हम देखते हैं, अंतिम 3 अंकों को देखते हैं। तो यहाँ देखिए क्या मान रखें, क्या पूछा गया है, इसमें जो है विभाजित है। ठीक है, 8 से विभाजित होने के लिए यहाँ क्या मान रखते हैं, देखिए 8 त्रिक 24 हो जाएगा और 8 चौक 32, बचेगा 7 हमारा। 7 में अगर हम इकाई अंक 2 रखते हैं तब जाके हमारी संख्या जो है 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए हमारी संख्या इतनी हो गई, कितनी, 5 4 6 7 8 9 और एक संख्या यक्स है 5 3 1 और यह संख्या लास्ट वाली 2 हो गई। अब देखिए 11 से विभाजित तो होने के लिए हम चेक करेंगे 6 5 11,
11 8 19 हो जाएगा, 19 प्लस यक्स हो जाएगा, 19 और 3 कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 22, 22 2 24, 24 प्लस यक्स, अंतर लेंगे कितना है 7 और 4 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 11 9 20 हो जाएगा, 20 5 25, 25 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, अंतर या तो शून्य होना चाहिए या फिर 11 से विभाजित होने वाली संख्या होनी चाहिए। अब देखिए एक संख्या हमारी 26 है और एक संख्या 24 है और इसमें कुछ जोड़ना भी है। अगर हम 24 में 2 जोड़ देते हैं, यक्स के जगह 2 रखते हैं, तो यह हमारी संख्या 26 हो जाएगी और 26 का अंतर करेंगे तो 0 हो जाएगा और यह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो y का मान हमारा कितना था, तो आप कहेंगे 2 था और यक्स का मान कितना हो जाएगा, यक्स का मान भी हमारा 2 ही आया है। तो हमसे पूछा क्या गया था, यक्स माइनस वाई का मान क्या हो जाएगा, यक्स माइनस वाई का मान 2 में से 2 घटाएंगे 0 ही आएगा, 0 ही आएगा। 0 आपके ऑप्शन डी वाले में दिया है तो डी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न 28 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 28 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, इसमें कह रहा है कि संख्या दी गई है, कौन सी संख्या, 6 है, 5 2 3 6 7 8 और P दिया गया है, Q दिया गया है और यह 99 से विभाज्य है, तो P और Q का मान क्या हो जाएगा। 99 से विभाज्य होने का अर्थ है यह संख्या 11 और 9 से विभाजित है, 11 और 9 से विभाजित है और हमें P और Q का मान पूछा गया है। देखिए P और Q का मान पूछा गया है, तो पहले हम 11 वाला चेक कर लेते हैं। 11 से तो आप कहेंगे 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 6 14 हो जाएगा, 14 6 20 हो जाएगा, 20 2 22 प्लस के Q हो जाएगा, 22 प्लस Q हो जाएगा। ठीक है, 22 प्लस Q हो जाएगा। अब अंतर लेना है कौन सी संख्या, 5 3 8 8 7 15, 15 प्लस के Q हो जाएगा, 15 प्लस Q हो जाएगा। अब देखिए हमें 9 से भी चेक करना है, तो अंकों का योग कर लेते हैं। 6 5 11 हो जाएगा, 11 2 13, 13 3 16 और 16 6 22, 22 7 29 हो जाएगा, 29 और 8 37 हो जाएगा। 37 में हम क्या जोड़ दें, 2 अंकों की संख्या, 37 में हम क्या जोड़ दें जो 9 से विभाजित हो जाएगी, तो आप कहेंगे 9 चौक 36 होता है, 9 पचे 45। 37 में अगर हम 8 जोड़ देते हैं तो यह संख्या हमारी 45 हो जाएगी और जो है यह 9 से विभाजित हो जाएगी। अब P और Q का मान जो है 8 होना चाहिए, दोनों को जोड़कर 8 होना चाहिए। ऑप्शन पे हम जाते हैं तो P और Q का देखिए 8 इसमें भी दिया गया, सभी में लगभग 8 ही दिए गए हैं, तो 8 आएगा। अब देखिए हमें कह रहा है कि 22 प्लस Q का मान रखना है, 15 और प्लस कौन सा, 15 प्लस P है, यहाँ 15 प्लस P है। अब देखिए अगर हम पहले ऑप्शन पे जाते हैं, 22 और Q का मान कितना दिया गया है, 4 दिया गया। अगर 22 में हम 4 रखते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। ठीक है, 22 और 4 26 हो जाएगा। 15 में अगर P का मान यहाँ दिया गया है 4, तो 15 4 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 और 26 का अंतर हम लेते हैं तो 19 7 26 हो जाएगा। 7 जो है 11 से विभाजित नहीं होगा, तो अर्थात पहला वाला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन लेते हैं, 22 में हम जोड़ते हैं, कितना 22 में कितना जोड़ा गया है, Q का मान कितना दिया गया, इसमें Q का मान 2 दिया गया है, तो 22 और 2 24 हो जाएगा। इसमें P का मान कितना दिया गया, 15 और P का मान दिया गया है 6, तो 22 2 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 15 6 21 हो जाएगा। अंतर आप कहेंगे 3, 3 भी 11 से विभाजित नहीं है, तो बी वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी की बात कर लेते हैं, सी वाला ऑप्शन दिया गया है, 22 दिया है। अब इसमें Q का मान कितना है, Q का मान 6 है, 22 प्लस 6 माइनस 15 और P का मान कितना दिया गया है, 2 दिया गया है, तो आप कहेंगे 22 और 6 कितना हो जाएगा, 28, 15 और 2 17 हो जाएगा। 28 और 17 का अंतर करते हैं तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप कहेंगे 11 का अंतर है, 11 11 से विभाजित हो जाएगा, तो आप कहेंगे सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा, P का मान कितना रखा जाएगा, 2 रखा जाएगा और Q का मान कितना रखा जाएगा, तो आप कहेंगे 6 रखा जाएगा। ठीक है,
तो यह ऑप्शन किस में दिया गया है, सी वाले में, तो सी वाला बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 29 नंबर के प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4, 7 और 23 से विभाजित है। 4, 7, 23 से विभाजित होनी चाहिए, वह संख्या कौन सी हो जाएगी। या तो आप देखिए 4 से डिवाइड कर दीजिए 7 से, या फिर 23। इस सबसे बढ़िया आसान है, आप 4 और 7, 23 का एलसीएम ले लीजिए। तो आप कहेंगे एलसीएम लेने के, देखिए इसमें कोई संख्या कॉमन नहीं, तो 7 चौक 28 हो जाएगा, 23 गुणे 28 कर दीजिए, तो 8 त्रिक 24 हो जाएगा। इकाई अंक जो है 4 होना चाहिए, ठीक है। 4 इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता, इसमें नहीं हो सकता। देखिए 8 त्रिक 24 के 4 हो जाएगा 2, 8 दूनी 16, 2 18 हो जाएगा, ठीक है। 2 तियाँ के 6 हो जाएगा, 2 दूना के 4 हो जाएगा, 4 और 8 6 14 के 4 हो जाएगा, और एक बचा 5 हो जाएगा, और एक 6, 644 हो जाएगा। तो ऑप्शन सी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में 0 आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न रहेगा। आप इसको और एक तरीके से चेक करके लगा सकते हैं। जैसे 4 से अगर हम विभाज्य होने का अर्थ है, इस दिया गया है कि 4, 7, 23 भी विभाज्य होनी चाहिए। 4 से अगर हम पहले वाले ऑप्शन को काटते हैं तो यह 4 से नहीं कटेगा, दूसरा भी नहीं कटेगा, और डी वाला भी नहीं कटेगा, केवल ऑप्शन जो है सी वाला कट रहा है। तो आप कहेंगे सी वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 के बाद 30 नंबर का प्रश्न देखते हैं। देखिए 30 नंबर के प्रश्न में आपसे पूछा गया है, 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यदि संख्या ए दिया गया है, ए 6 और 21 से विभाज्य है, तो 5 1 किससे विभाजित हो जाएगा, ठीक है। एक संख्या ए है, ठीक है, एक संख्या ए है और यह 6 और 21 से विभाजित है। 6 और 21 से विभाजित है, इनका एलसीएम लीजिए, कितना हो जाएगा। तो आप कहेंगे 3 दूना 6, 3 सत्ते 21 हो जाएगा, ठीक है। 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42 हो जाएगा, ठीक है। 42 वह संख्या को हमने माना है कि कितनी हो जाएगी, 42 संख्या है। संख्या कौन सी, ए का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा। वह संख्या 42 है जो 6 से भी विभाजित है और 21 से भी विभाजित है। अब इसका कह रहा है कि 5a, अर्थात इसका 5a, ए का मान कितना है, 42 है। 5 गुना कर दीजिए, 2 पच्चे 10 हो जाएगा, और 5 चौक 20, 1 21 हो जाएगा, 210 आएगा। तो 210 आपके ऑप्शन बी वाले में दिया है, तो बी वाला यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों आज का प्रश्न यहीं समाप्त करते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।